हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो हिंदी का वचन चैप्टर नंबर 15 है, सूरदास के पद। तो ये जो पद है, ये दोनों पद डेवोटेड है कृष्णा जी को। और जो सूरदास जी जो थे, वो कृष्णा जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो सूरदास जी जो थे, वो अंधे थे, और उन जब मतलब वो अंधे थे फिर भी उन्होंने ये पद लिखा। मतलब वो बचपन से नहीं थे, मतलब जन्म से अंधे नहीं थे, थोड़े समय के बाद पाया गया कि वो अंधे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला पद समझते हैं। पहले मैं एक बार बोल के दिखाऊंगी, फिर हम लोग अच्छे से लाइन टू लाइन समझेंगे और फिर वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई ये अजू है छोटी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, तू जो कहती पलकी बैनी जो है लांबी मोटी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, काढ़त गूहत नहावत जे है नागिनी सी भुआ लोटी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, काचू दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, सुर चिरंजीवी दो भाई भैया हरी हल्दर की जोटी। तो चलिए अब देखते हैं। तो पहला है मैया कबही बढ़ेगी चोटी। इसका मतलब है जो कृष्णा जी माँ यशोदा से क्या बोल रहे हैं, मैया कबही यानी कब बढ़ेगी चोटी, यानी कृष्णा जी को बड़े बाल चाहिए थे। तो वो क्या बोलते हैं मैया से कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मुही दूध पियत भाई ये अजू है छोटी। कितनी का मतलब है कि कितनी बार मुही मैंने दूध पियत यानी पिया है भाई, ये अजू है छोटी, लेकिन ये फिर भी अभी भी छोटी है। तो इस पूरे लाइन का क्या मतलब होगा कि कितनी बार मैंने दूध पिया है लेकिन ये फिर भी छोटी है। क्या छोटी है, चोटी। तू जो कहती बल्कि बहनी जो है वो लंबी मोटी। तू जो यानी तुम कहते थे कि बल यानी बल की बहनी यानी जो बलराम की चोटी है। बलराम जी जो थे वो कृष्णा जी के भाई थे, बड़े भाई। तो वो माँ यशोदा क्या कहते थे कि अगर तुम दूध पियोगे तो बलराम की जो चोटी है वैसे तुम्हारी लंबी और मोटी हो जाएगी। लंबी का मतलब है कितनी बड़ी और मोटी घने हो जाएगी। ठीक है। काढ़त गुहत नभत जे नागिनी सी भोई लोटी। काढ़त यानी बाल को निकालना, गुहत यानी बाल को गूंथना, नहावत यानी बाल को नहलाना। तो ये जितने भी काढ़त गुहावत नहावत है माँ यशोदा कृष्णा जी को मतलब कृष्णा जी के बाल को करती थी। और वो क्या चाहते थे कृष्णा जी, नागिनी सी भोई लोटी, मतलब उनके इतने बड़े बाल हो जाए कि नागिन जो सांप होता है उसकी तरह उनकी जो चोटी है लोटे यानी लेटे, भूई यानी भूमि पर उनकी जो चोटी है लेटे। ठीक है। काचू दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी। काचो यानी कच्चा। पहले क्या होता था कि दूध को पहले पकाया नहीं जाता था, पहले ऐसे ही दूध दिया जाता था। तो वो क्या बोलती थी कि काचो दूध पियावत पची पची, मतलब मेरे को जबरदस्ती दूध, कच्चा दूध पिलाती थी और मेरे को देती ना माखन रोटी, यानी मेरे को माखन रोटी भी नहीं देती थी। सूर चिरंजीवी दो भैया हरी हल्दर की ज्योति। तो यहाँ पे जो सूरदास जी थे, यहाँ पे उन्होंने बलराम जी और कृष्णा जी को आशीर्वाद दिया है। तो चलिए समझते हैं। सुर चिरंजीवी दो भैया यानी दोनों भैया को चिरंजीवी रखो। हम लोग नहीं बोलते आप चिरंजीवी रहो। चिरंजीवी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो जीवन है हमेशा लंबी रहे, खुश रहो। तो वैसे जो सूरदास जी जो थे, ये दोनों भैया को चिरंजीवी का आशीर्वाद देते, क्या बोलते हैं, हरी हल्दर की जोटी। तो यहाँ पे हरी का कृष्णा जी को बताया गया और हल्दर को बलराम जी। तो मतलब जो हरी और हल्दर की जो जोड़ी है हमेशा बनाए रखी। जोटी का मतलब है जोड़ी, मतलब इन दोनों, ये जो दोनों है चिरंजीवी रहे और इन दोनों की जो जोड़ी है हरी हल्दर की, वो हमेशा बने रखे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अभी सेकंड। तेरे लाल मेरे माखन खायो, दोपहर देव जाने घर सोनो। ढूंढ ढूंढी रे आप ही आयो, खोल की वारी पेठी मंदिर में। दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीखो कोली ना। अनभावद भूमि में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गरोज की। ये डोटा कौन ढंगलायो, सूर श्याम को हटकी ना राखे, तू ही पुत अनोखो जायो। तो इसका मतलब है कि तेरे लाल मेरे माखन खाए। तो आपको पता है कि ये जो
जब ये व्रज स्थान पे थे तो इसका बताया गया। तो ये जो गोपियाँ है, आपको पता होगी कृष्णा जी को माखन बहुत पसंद थे, तो वो दूसरों के घर से चुराते थे। तो यहाँ पे जो गोपियाँ है ये माँ यशोदा को कृष्णा जी की शिकायत लगा रहा है कि आपका जो बेटा है हमारे घर पे आके माखन चुरा के खा जाता है। तो देखते हैं, तेरे लाल मेरे माखन खाए, तुम्हारे लाल यानी लल्ला, हम लोग नहीं बोलते प्यार से लड़के को लल्ला लल्ला या फिर लाल, तो तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया। दोपहर दिवस यानी घर सुनो ढूंढ ढंढेरा आप ही आए। दोपहर दिवस यानी जो आफ्टरनून का टाइम होता है, मेनली उस समय पे घर में कोई नहीं होता, सब काम पे जान मतलब गए होते हैं। तो कृष्णा जी ने क्या बोला, दोपहर दिवस जानी, मतलब दोपहर दिवस में उसने जान के जब घर सूना पाया, ढूंढ ढंढेरा आप ही आए, मतलब ढूंढ ढूंढ कर वो खुद से आ गया। तो इस पूरे लाइन का मतलब होगा कि जब उसे पता चला कि दोपहर दिवस में जानी का मतलब होता है कि जानना, तो जब उसे पता चले कृष्णा जी को कि दोपहर दिवस में घर सोना है, तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के खुद से आगे ढूंढी रो यानी ढूंढ ढूंढ के। खोल की बारी पेठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। तो मतलब खोले की बारी यानी दरवाजा खोल के पेठी मंदिर में देखो, जो मंदिर होता है यहाँ पे टेम्पल को या फिर जहाँ पे भगवान रहते हैं, मतलब भगवान को जहाँ पे पूजा की जाती है उस मंदिर की बात नहीं की गई है। यहाँ पे जो गोपी के घर है उसको मंदिर कहा गया है, क्योंकि उसको पवित्र माने जाते हैं घर को, इसलिए। तो दरवाजा खोल के मंदिर में पेठी यानी आगे दूध दही सब सखनी खवाए। तो दूध दही जो थे वो सखनी यानी दोस्तों को भी उन्होंने खिलाया और खुद भी खाए। उखल चढ़ी सीखी को लीना अन भावत भुई में ढरका। उखल चढ़ी मतलब उखल होता है उसके ऊपर, देखो ऐसे उखल करके होता है, देखो ऐसे करके, तो उखल के ऊपर चढ़े और सीके को लीनो, सीके को उन्होंने लिया और फिर वहां पे खाया। तो देखो यहाँ पे देखो ये जो होता है, ये जो है ये वाला, थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, ये वाला देखो, ये वाला जो टेबल जैसे दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये जो है ये उखल है और उसमें एक सीका होता है। सीके का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि पुराने समय में एक ऐसा होता होगा डंडी जिससे वो जितने भी मसाले कूटते थे, तो वैसे एक सीके को उन्होंने लिया, उखल के ऊपर चढ़े और उन्होंने वहां से निकाला, और जो उनको पसंद नहीं आया उन्होंने वो भूमि पे गिरा दिया। अनभावत भूमि में ढरका हुआ, यानी जो उन्हें पसंद नहीं आया, बहुत सारे ऐसे बहुत बार होता है कि वो खराब निकालता है, तो इसलिए जो अनभावत जो था उन्होंने भूमि यानी भूमि पे गिरा दिया। ठीक है। दिन प्रति हानि होती गरोज की, मतलब दिन प्रतिदिन हमेशा हर दिन हानि होती है किसकी, गोरस की। गोरस यानी होता है जितने भी दूध दही के सामान होते हैं ना उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गोरस बोलते हैं। यानी अगर आप माखन की बात कर लो या फिर दूध दही की बात कर लो, जो भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो उनको हम लोग गोरस बोलते हैं। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन गोरस की हानि होती है। डोटा कौन ढंग लायो, तो ये डोटा यानी ये लड़का को कौन लेके आया यहाँ पे। ठीक है। सूर श्याम को हटकी न राखे ते ही पुत अनोखो जायो। तो मतलब सूर श्याम को हटकी न, सूर श्याम यहाँ पे कृष्णा जी को बोला गया कि तुमने ये माँ यशोदा से वो क्या बोल रहे हैं कि तुमने सूर श्याम जी को ये हटकी यानी ये समझाया नहीं है कि ऐसा नहीं करते, किसी के घर पे जाके माखन नहीं खाते, ना ही किसी को खिलाते। तू ही पुत अनोखो जायो, मतलब पुत का मतलब होता है पुत्र, अनोखो मतलब अनोखा, जायो यानी जन्म, तो तुमने ही अनोखा पुत्र जन्म दिया है। तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि तुमने अनोखा पुत्र है। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कृष्णा जी को गुस्सा भी किया और लास्ट में थोड़ा सा प्रेम भी बताया कि तुमने एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। सो अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो अभी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।